हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लाइव में भी टेस्ट किया है बहुत बार चार्ट का एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर चार्ट मार्केट बंद होने के बाद चार्ट का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हमने लाइव में भी टेस्ट किया है। अगर आपको लाइव वीडियो नहीं पता है तो आप लाइव वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग मार्केट बंद होने के बाद भी चार्ट का एनालिसिस करते हैं ताकि हम लोग सीख पाएँ अच्छे से। और मैं आपको यहाँ पर बहुत तरीके बताऊँगा जिससे कि आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको सीखने को मिले तो प्लीज़ यार कमेंट करके यस लिखिए, अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ नो लिखिएगा, तो मेरे को भी पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कल के जो आज का जो चार्ट बना है, इससे पहले हम कल वाले चार्ट पर जाएंगे। तो कल वाले चार्ट पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हुए हैं। देखिए, अगर हम लोग कल वाले चार्ट की बात करें तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ तक करता हूँ। उसके बाद आप देखो कि कल के चार्ट में यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे, तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस 19,000 के आसपास पड़े हुए हैं। मैंने कल आपको बोला भी था कि अगर मार्केट हो सकता है बाद में 19,000 भी आ जाए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं क्योंकि यहाँ से बायर्स आए होंगे, थोड़े बहुत यहाँ से बायर्स आए होंगे। इसके बाद में अगर हम देखें, कुछ बायर्स यहाँ पर भी आए, कुछ यहाँ पर भी आए, कुछ यहाँ पर भी आए, यानी कि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है। अगर ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर सेलर्स आए होंगे तो यहाँ से निकल चुके होंगे, क्योंकि जैसे मार्केट ऊपर गया तो निकल चुके होंगे। फिर यहाँ पर सेलर्स आएंगे तो जैसे मार्केट ऊपर गया तो निकल चुके होंगे, यानी कि सेलर के यहाँ पर स्टॉप लॉस है ही नहीं। और ऊपर की साइड में बात करें तो ऊपर की साइड में भी ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस नहीं है, और जो स्टॉप लॉस है वो बहुत दूर है। और मैंने आपको पहले एक और कल भी एक एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमारे पास में जो रजिस्टेंस बन रहा है वो रजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक रजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पर मैंने आपको कल ही बताया था इस वीडियो में। और उसके बाद में एक यहाँ पर रजिस्टेंस बन रहा है। तो देखो यहाँ पर ये रजिस्टेंस पर ओपन होता है, इस रजिस्टेंस पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रजिस्टेंस पर ओपन होता है मार्केट 19,200 के आसपास। और यहाँ से ऊपर की साइड में मार्केट के पास में यहाँ पर दूसरा रजिस्टेंस है, दूसरा रजिस्टेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर मार्केट अगर जाए तो मार्केट कैसा हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ से मार्केट का क्या हो गया, यहाँ से एक बड़ा सा रिजेक्शन लेता है, यहाँ रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है। और मैंने आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बताया भी है, अगर आप जानते होंगे। तो मार्केट क्या करता है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो क्या करेगा, हर बार हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन लेगा, फिर उस रेजिस्टेंस को पार करेगा, फिर रिजेक्शन लेगा। ऐसे ही मार्केट करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है कि ये वाला रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से ही रिजेक्शन लिया। और जो लोग इस चीज़ को जानते होंगे, जिनको ये पता होगा कि कहाँ रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभी क्लियर चार्ट दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगाऊँ तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ से क्या किया, इसने ऊपर निकलने की कोशिश की। देखो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर पाया। देखो सस्टेन नहीं कर पाया, तो सस्टेन नहीं करने के बाद में देखो यहाँ से एक ब्रेक हुआ, यहाँ तक आ गया मार्केट, और इसके ऊपर ओपन हुआ था। अगर यहाँ से ओपन होकर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चल देता तो यहाँ से बाइंग आ सकती थी, लेकिन यहाँ से बहुत ऊपर ओपन होता है मार्केट, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाता। पहले तो मैं लाइन हटा दूँ, आपको डिस्टर्ब ना करे, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट को डीपली एनालिसिस करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा रेजिस्टेंस वाला। अब हम लोग ये सब छोड़ देते, दूसरा देखते हैं। अब यहाँ से देखो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कि ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। जो लेटेस्ट चार्ट है उसके हिसाब से ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। कल के जो स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, कुछ यहाँ पर बायर्स आए होंगे इस कैंडल को देख के, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। तो मैं जो खास बायर्स होंगे यहाँ पर बैठे होंगे। तो यहाँ पर देखो मार्केट में ये जो बायर्स हैं, इनको निकालने के लिए मार्केट क्या किया, बार बार इस लाइन पर आया और इनको निकाल दिया यहाँ से। देखो तो यहाँ ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं थे, नीचे की साइड में थे, इसलिए मार्केट यहाँ से चल के यहाँ पर आया। आपको ये सिंपल में समझ में आ चुका होगा। अभी हम दूसरा देखते हैं, कैंडल को पढ़ते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग आपको समझ में आ चुकी होगी। हम कैंडल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग का डिटेल वीडियो बनाया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो गैप अप की अगर हम बात करें तो गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन ये जो पहली ही कैंडल है इतनी बड़ी रेड है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मतलब पूरे के पूरे सेलर ही आए हैं। सेलर आए होंगे, कुछ ने प्रॉफिट बुक किया होगा, तो इस तरह से कुछ न कुछ यहाँ पर सेल ही हुआ है। अब यहाँ पर अगर इतना बड़ा सेल हुआ है, अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए,
थोड़ा सा सेल करना सोचना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि यहाँ से अगर ये कितने कम से कम 50 पॉइंट का एक कैंडल है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो हम ले नहीं सकते, ये तो गलत है। अगर हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा रहेगा तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ से अगर आप बड़ा रिस्क नहीं ले सकते तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे एक ध्यान देना है कि मैं आपको हमेशा ही समझाता हूँ कि भाई अगर आप बड़ा रिस्क नहीं ले सकते तो इस बात का आप ध्यान रखो। किस बात का? देखो यहाँ पर मैं जो चार्ट लगा रहा हूँ 1 मिनट के चार्ट का, 1 मिनट के चार्ट का, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देखो यहाँ से अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो आप जैसे ही ये कैंडल बनती है या फिर ये कैंडल बनती है तो इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, तो यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर यहाँ से लो ब्रेक होता है तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको पूरी तरह से समझ आ चुका है कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है, देखो पहले तो ये इस बात को समझना है कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है। अगर आपको ये समझ में आ चुका है और आप लॉस लेने के लिए तैयार हैं तो यहाँ से आपको पहले ही यहाँ से ही आपको सेल कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट में आपको स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है, यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है, यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है। तो ये 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे, चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग का लगा देता हूँ, उसका ट्रेंड लगा के मैं आपको समझाता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 19,300 का 19,300 का पी देखते हैं ताकि थोड़ा सा इसका प्राइस भी ठीक रहेगा। और ये 2 नवंबर का हम इसका चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर देखो 19,300 का पी। अब यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ से पैसा बनाना आसान हो जाता है, लेकिन क्या है कि आप सीखना नहीं चाहते वो, या फिर आप सीख गए हैं तो भी फिर आप बराबर से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सी का चार्ट लग गया, इसलिए थोड़ा सा गलती से मेरे से सी का लग गया, पी का हमको देखना था। तो हम पी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पी का चार्ट में आपको किस तरह से 1 मिनट के चार्ट पर अगर मैं आपको सीखा हूँ, तो यहाँ पर मैं बहुत बार 1 मिनट के चार्ट पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बार, ताकि उसके पीछे का रीज़न यही है कि देखिए बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं ले पाते बड़ा सा, क्योंकि बड़ा सा स्टॉप लॉस लेना भी एक बहुत बड़ा डर होता है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो एक तो छोटा अमाउंट से ट्रेड करते हैं, और वही अमाउंट अगर हमारा एकदम बड़ा हो जाए, लॉस हो जाए, तो फिर कैसे। देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से पहला तो यहाँ से बना था कैंडल, अगर आपने यहाँ से बाइंग किया होता तो करीबन 145 के आसपास ने यहाँ कैंडल से बाइंग किया होगा, ये 150 के आसपास, तो ये सीधे 170 चला जाता है। उसके बाद 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से भी अगर आप बाइंग किए होते तो यहाँ से भी आपको 20 पॉइंट अच्छा से मिलता, यहाँ पर भी आपको बाइंग में अच्छा सा पेमेंट मिल सकता था, यहाँ से भी आपको अच्छा सा पे हो सकता था, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा। देखिए जहाँ जहाँ 20 मूविंग एवरेज की लाइन को सपोर्ट ले रहा है, वहाँ आपको एक छोटा सा अमाउंट देखने को, यानी कि 1:2, 1:3 आप यहाँ से देखो, यहाँ से भी 1:2 आप ले सकते थे, यहाँ पे आपको 1:1 मिलेगा, यहाँ पे 1:1 मिलेगा, यहाँ पे 1:1, यहाँ पे 1:2, तो यहाँ से आपको 1:2, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से आप इस चार्ट को भी आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से भी आपको एक अच्छा सा अमाउंट 1:3, 4 जो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था ऑप्शन चार्ट पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए चीज़ें ना, देखिए होने के बाद तो हर कोई बता देता है, ये बात तो क्लियर है। मैं भी अगर हो गया उसके बाद तो मैं खुद ही बता दूंगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन देखो यार, ये सब चीज़ें सीखने के लिए ना सबसे पहले ना अपने आप में हिम्मत लानी पड़ती है। अपने आप को देखो, तैरना है तो अपने आप को कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको पानी में नहीं उतरोगे तो कैसे तैरना सीखोगे, ये बात तो आपको भी पता है। ये एक बात अलग है कि दूध का जला हुआ भी दही को फूक फूक कर पीता है, तो वैसे हो जाता है। जब आपका बड़ा लॉस हो जाता है तो आपको ना बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, वो जाने दो। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मैंने हमेशा आपको क्या बोला, जब मार्केट इस ट्रेंड में आ जाता है तो वो सपोर्ट पे हर बार क्या करता है,
डाउन होता है। देखो यहाँ से मार्केट का ये ट्रेंड आ चुका है, फिर मार्केट रिट्रेस करता है, फिर यहाँ से सेलिंग आता है। देखो ये छोटी सी कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, सेल हुआ, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, ये कैंडल बनी, फिर सेल हुआ। अब यहाँ पर जो आप देखोगे, अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया है, फर्स्ट टाइम इसका हाई ब्रेक किया है, फर्स्ट टाइम इसका हाई ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ से भी इसने क्या किया, रिजेक्शन ले लिया। अब यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद में आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको हमेशा समझाया कि इस तरह से मार्केट चलेगा, मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इस तरह से, फिर इस तरह से जा सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से फेल हुआ था, फिर नीचे आया, फिर छोटा सा लो बनाया इसने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ से देखो हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, ऊपर गए थोड़ा सा, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, और यहाँ से इस बार देखो यहाँ से ये वाला हाई ब्रेक किया, सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ये लोअर लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ से एक सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, आप इस बात को समझो कि इसने ये जो लो है ये ब्रेक नहीं किया, इसके पास से आके सपोर्ट लिया। देखो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद धीरे 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 ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की इसने, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फिर से रिजेक्शन मिला, लेकिन फिर भी इसने फिर ये वाला लो ब्रेक नहीं किया। देखो मार्केट का खूबसूरती ये भी है कि वो अगर उसका मूड अच्छा है तो क्या करता है, ये लो ब्रेक नहीं किया, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ से मार्केट फिर से इसको हाई ब्रेक करने की कोशिश की, फिर फेल हुआ, तो फिर से मार्केट अब ये लो ब्रेक करके नीचे आ जाता है। लेकिन आपको ये समझ में आया होगा ना कि देखो यहाँ से ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की, रिजेक्शन लिया, यहाँ से सेल कर सकते थे, फिर ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की, रिजेक्शन लिया, सेल कर सकते थे। अब उसके बाद में ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की, रिजेक्शन लिया, सेल कर सकते थे। तो ये भी आपको चीज़ समझ में आई होगी, और नहीं आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया था। देखो 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये कैंडल बना है, जो इस कैंडल को हम लोग हैमर कैंडल बोलते हैं। अभी हैमर कैंडल काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी गारंटी क्या है। देखिए अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो ये तो बात बनती है कि आपको यहाँ से ट्रेड करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा फेल हो जाए, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना है, अगर आप ले सकते हो तो। नहीं तो आपको ट्रेंड के हिसाब से ही चलना है, क्योंकि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता तो ये कैंडल से भी कभी कभी क्या होता है, जब लास्ट में जाके काम करती है तो बहुत बार। लेकिन देखो जिसको ट्रेड करना आता है वो यहाँ पर लॉस कर लिया तो क्या होगा, कभी दूसरी कैंडल पे जाकर बहुत अच्छा सा प्रॉफिट भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल को आप कमेंट करके मेरे को बताना है कि ये कैंडल कौन सी है, क्योंकि बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूँ। और यहाँ से जैसे ये इनगल्फिंग कैंडल बनी, इसको इनगल्फ किया, यहाँ से आप सेल कर सकते थे। देखिए छोटा छोटा मोमेंट है, अब जब बड़ा मोमेंट निकल जाए हाथ से ना, तो छोटे छोटे मोमेंट, छोटे छोटे प्रॉफिट ही आपको लेना चाहिए। यहाँ से भी आपको एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला था, अगर आप चाहते तो यहाँ से भी, क्यों यहाँ से देखो सपोर्ट ब्रेक कर दिया। ये सपोर्ट यहाँ पर जो सपोर्ट था ना, यह हम इसको अभी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट बन चुका था, इसके लिए सपोर्ट जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद यहाँ से मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में दिखाया है। अब और भी इस चार्ट को हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, देखो 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो जब जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है तो यहाँ से देखो ऊपर की साइड में जा रहा है, टेस्ट में ही फेल हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखा, यहाँ पर भी फेल हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेके हाई ब्रेक किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ टेस्ट करता है, यहाँ से ब्रेक होता है, तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, छोटा छोटा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी। और यहाँ पर आपको हायर हाई हायर लो भी आपने समझ लिया, रेजिस्टेंस भी समझ लिया। मैंने आपको यहाँ पर कितनी चीज़ें समझा दी है। देखो रेजिस्टेंस हमने बात की शुरू में, हमने उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग की बात की, कैंडल की बात की हम लोगों ने, कैंडल की बात की हमने, 20 मूविंग एवरेज की बात की हमने, हायर हाई और हायर लो की बात की हमने। और यहाँ पर आपको और क्या क्या चीज़ें दिख रही है, आपको यहाँ पर आप देखोगे तो और भी आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है। आप ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं, देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बाइंग का सोचना चाहिए। दूसरा अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक होती हुई दिख रही है। देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा दूँ इस तरह से, तो यहाँ से या फिर यहाँ से आप इस तरह से भी आप देख सकते हो, तो यहाँ से भी आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो ये सब चीज़ें काम करती है। देखिए बिलीव लाना मतलब
बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप में जब बिलीव लाओगे तब जाके ये सब चीज़ें आसान हो जाती है। तो यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। अब मैं आपको बैंक निफ्टी की चार्ट पर लेकर चलता हूँ, बैंक निफ्टी ने क्या किया था। तो बैंक निफ्टी की चार्ट पर आप देखो, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट भी सेम है। देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ से मार्केट इसमें क्या था, यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पहले तो हम रेजिस्टेंस की बात करें, देखो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेके यहाँ नीचे की साइड में आने की कोशिश की। तो यहाँ से रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता ही है, आपको पता होना चाहिए। एक बार तो लेगा ही लेगा, अगर मान लो कभी भी और ब्रेकआउट देगा तो इस तरह से ब्रेकआउट देगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा कोई भी। देखो यहाँ से देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था। देखो ब्रेकआउट दिया तो वापस इस पे आया ही नहीं, फिर इस रेजिस्टेंस को पकड़ चुका था। अब हम बात करते हैं इसमें कल वाले चार्ट की, क्योंकि कल वाला चार्ट अपने लिए ज़रूरी है स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। तो कल वाले चार्ट की हम बात करें तो यहाँ से बायर्स आए होंगे तो यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर भी कुछ बायर्स आए होंगे तो इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं। तो देखिए मार्केट यहाँ सेलर के तो है ही नहीं, सेलर के स्टॉप लॉस है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ तो सेलर के थे ही नहीं। अब यहाँ पर भी कुछ सेलर्स आए होंगे तो हो सकता है मार्केट क्या किया, यहाँ से बड़ी कैंडल बनाया, यहाँ से ओपन हुआ। अब यहाँ पर जो बायर्स आए हैं इनको डराने के लिए अब यहाँ पर इतना नीचे आना, मतलब मार्केट का फिर से मूड चेंज हो जाना, तो ये पॉसिबल था नहीं। इतना पॉसिबल हो सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार्केट ना इतना नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर आज फिर से रेड कैंडल बना देता तो फिर मार्केट में कल फिर से सेलिंग चालू हो जाती। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से देखो नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर यहाँ से आप घूमने की कोशिश की यहाँ पर देखो, और फिर नीचे आया और यहाँ तक कि जो बायर्स थे इन बायर्स को निकाल दिया। देखो कितना, मतलब इनको पता ही नहीं चलने दिया होगा मार्केट ने कि भाई तुम्हारा स्टॉप लॉस मैं खा लूँगा। धीरे 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 इस तरह से यहाँ आके इनका स्टॉप लॉस खा लिया। अब इसके बाद में मार्केट का जो सपोर्ट बन चुका था, ये यहाँ से सपोर्ट से मार्केट धीरे 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 अपसाइड होता है। तो स्टॉप लॉस समझ में आया होगा। यहाँ पर तो मार्केट आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर यहाँ पर आता तो ये लो ब्रेक हो जाता, यानी कल वाला लो ब्रेक हो जाता, फिर मार्केट सेलिंग में चला जाता पूरा का पूरा। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं ट्रेंड की। देखिए यहाँ से अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर ये ट्रेंड देखें तो ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर मैंने आपको हर बार स्विंग, देखो मैंने हर बार आपको ये चीज़ समझाई है कि जब यहाँ पर सेल करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन यहाँ पर आप सेल करोगे, जैसे लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से मार्केट टर्न होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ से सेल किया आपने, यहाँ से टर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से आपको कहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है। तो देखो आपको यहाँ पर ये टॉप है, यहाँ पर सेल करना। जैसे ये रेड कैंडल बना तो यहाँ पे आपको सेल करना है। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये रेड कैंडल बना तो यहाँ पर सेल करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड कैंडल बना तो यहाँ पर सेल करना है। तो ये चीज़ें हम डाउन मार्केट में, जब भी मार्केट इस तरह का ट्रेंड होता है डाउन साइड का, तो हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ चुका होगा आपको। अब मार्केट ने किया अपना हायर हाई ब्रेक किया। देखो यहाँ से हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश हुई थी, ये देखो ये हाई था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पर टच किया, फिर फेल हो गया। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई था, यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की, फेल हुआ, अच्छा से एक बड़ा सा कैंडल रिजेक्शन दिया और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में डाउन साइड में आया। तो ये सारी चीज़ें ना ये बताती है कि कहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगा, कहाँ से नहीं। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा कैंडल बना है, तो मार्केट में आप किस तरह से सेल करोगे। तो मैंने आपको बताया ना कि 1 मिनट की चार्ट पर जाकर अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो कर सकते हो, यहाँ पर भी आप वैसे ही कर सकते हो। तो यहाँ से दूसरा क्या है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया था, यहाँ से थोड़ी सी बाइंग बनती थी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ से हो सकता है मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है, जब तक कि अब इसने ट्रेंड डिफाइन ही नहीं किया था, यहाँ से ट्रेंड बताया कि यहाँ से मार्केट वापस नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर आपको बाइंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मार्केट इस तरह से नीचे ही आ रहा है, लोअर लो ब्रेक करते करते, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा सा रुक सा गया था, मार्केट को लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल्स देख रहे हो ना, रेड कैंडल्स, बड़े बड़े रेड कैंडल्स है। ग्रीन कैंडल्स खाली एक ही ये बड़ा वाला है, बाकी ये बड़ा रेड, ये बड़ा रेड, ये बड़ा रेड,
यानी कि ज़्यादातर सेलर्स ही हैं। अब 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, टेस्ट कर लिया, यहाँ से फेल हो गया, फिर मार्केट यहाँ से फिर से 20 मूविंग एवरेज के पास आया, फिर यहाँ से फेल हुआ, फिर पास आया, फिर फेल हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर आने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से फिर से फेल हो चुका है। 43,050 से फिर से फेल हो चुका है, और यहाँ से फिर से इसने कोशिश की 43,050 को पार करने की, लेकिन फिर से यहाँ से एक जो रेड कैंडल दिख रहा है आपको, फिर से फेल हुआ। तो आपको मैंने समझाया है कि जब भी ये अपना जो हार हाई, देखो मार्केट क्या करेगा, इस तरह से 2-3 बार 4 बार टेस्ट करेगा, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, और फिर एक बार में इस तरह से ये ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करके इस तरह से वापस चला जाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, फिर मार्केट वापस आ रहा है, फिर रिजेक्ट हो रहा है, ये चल रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में जाके मार्केट थोड़ा सा गिर गया। अब 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो 20 मूविंग एवरेज के आसपास आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सपोर्ट लेते हुए, लेकिन कहीं पर भी एक अच्छा सा कैंडल बना नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा बना था, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से बना था, थोड़ा सा ही ऊपर गया। क्यों नहीं गया ऊपर, उसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि अभी ऊपर की साइड में जो सेलर हैं, देखो ये जो सेलर हैं, जिसने यहाँ पर सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस हिट करना पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोगों ने सेल किया होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही मार्केट गिर गया था यहाँ से खुल के। तो यहाँ तक मार्केट ऊपर जाए तो मतलब पॉजिटिव मूड हो जाएगा, और ऐसे में क्या होगा कि फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ यार यस नो, मैंने आपको बताया कि यस नो करिए, उसके बाद में अगर समझ में आता है तो मेरे को यस नो करके यहाँ से आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हो, यहाँ से, और चाहे तो आप यहाँ से, इस तरह से ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा करके देख सकते हो। किसी मेथड से भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वो मेथड को आपको टेस्ट करना है और बार बार उसको देखना है, तभी जाके आपको मिलेगा कि हाँ सही ये मेथड हो रही है, अच्छे से टेस्ट हो रहा है, अच्छे से मेरे को समझ में आ रहा है, मैं सही टाइम पे एग्जिट कर रहा हूँ, सही टाइम पे एंट्री कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ चुका। तो आप एक ही मेथड का यूज करो, बार बार चेंज करने से क्या होगा, सिर्फ लॉस बढ़ा लोगे और कुछ नहीं होगा। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।